भाइयों और बहनों, आज का विषय आपको सुनकर जरा अजीब लगेगा, पर है बहुत गहरा। टॉपिक है नहाते समय पेशाब आना। अब आप सोचेंगे कि यह विषय सत्संग का कैसे हुआ, लेकिन सत्संग का अर्थ है जीवन की हर छोटी बड़ी बात को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, और जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। दोस्तों, हमारे धर्म में स्नान को पवित्र कार्य माना गया है। सुबह का स्नान केवल शरीर को ताजा करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम है। शास्त्र कहते हैं, गंगा स्नान मात्रेण पापम नश्चित ताक्षणम। स्नान का अर्थ है अपने भीतर जमी धूल, आलस्य और विकारों को धो डालना। जब हम जल से स्नान करते हैं तो वह जल केवल हमारे तन को ही नहीं बल्कि मन को भी निर्मल बनाता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सुबह का स्नान जीवन में नई ऊर्जा का प्रस्थान। लेकिन कई बार होता है कि जैसे ही हम स्नान करने जाते हैं, अचानक पेशाब का दबाव आ जाता है। अब इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है पानी का असर। जब ठंडा या गुनगुना पानी शरीर को छूता है तो नसों में हलचल होती है और मूत्राशय सक्रिय हो जाता है। दूसरा कारण है आदत। जो लोग सीधे बाथरूम में ही शौच और स्नान दोनों करते हैं, उनका शरीर या पैटर्न अपना लेता है। जैसे ही स्नान शुरू वैसे ही मूत्र की अनुभूति। तीसरा कारण है अनुशासन की कमी। सुबह उठकर पहले मूत्र त्याग न करना और सीधे स्नान की ओर बढ़ जाना। चौथा कारण है शारीरिक संकेत। कभी कभी यह शरीर की किसी कमजोरी का भी संकेत होता है, जैसे मूत्राशय की मांसपेशियां ढीली पड़ जाना, अधिक पानी या चाय कॉफी पीना या तनाव। दोस्तों, छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप तो हर बार स्नान से पहले क्यों नदी किनारे ध्यान लगाते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं पहले अपने भीतर की गंदगी निकालता हूँ, वासनाएं, क्रोध और ईर्ष्या। फिर जब जल से स्नान करता हूं तो मुझे लगता है कि पूरा अस्तित्व निर्मल हो गया है। शिष्य ने पूछा, और अगर भीतर की गंदगी ना निकली तो? गुरुजी बोले, तब तो शरीर धोने के बाद भी मैं गंदा ही रहूंगा। भाइयों और बहनों, नहाते समय पेशाब आना भी यही सिखाता है कि भीतर की गंदगी पहले निकालो, फिर बाहर का स्नान करो। अगर बार बार स्नान के समय ही पेशाब आता है तो यह हमें सावधान करता है। शायद हमारा मूत्राशय कमजोर हो रहा है, शायद हमारी दिनचर्या असंतुलित है, या फिर हम शरीर को अनसुना कर रहे हैं। चिकित्सक भी कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के छोटे संकेतों की उपेक्षा करता है, उसे बाद में बड़ी बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए यह समस्या हमें केवल शारीरिक अनुशासन की नहीं बल्कि सजगता की शिक्षा भी देती है। आप जरा इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए। स्नान का उद्देश्य शुद्धि, लेकिन अगर उसी समय मूत्र निकल जाए तो शुद्धि का भाव टूट जाता है, जो हमें जीवन का सबसे गहरा सबक देता है। हर काम का सही क्रम होना चाहिए। जैसे पहले मूत्र त्याग और फिर स्नान, वैसे ही पहले विकार त्याग और फिर भगवान का ध्यान। अगर हम भीतर क्रोध, लोभ, वासना से भरे हों और सीधे पूजा में बैठ जाए तो वह पूजा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए संतों ने क्या कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात भीतर निर्मल हो तो स्नान पवित्र है। एक बार साधक रोज पूजा में बैठता था, लेकिन पूजा में उसका मन बार बार भटकता। गुरुजी ने कहा, पहले अपने विकार त्याग, फिर पूजा कर। साधक ने अभ्यास किया, क्रोध छोड़ा, बुरी आदतें छोड़ी, दिनचर्या सुधारी। कुछ समय बाद जब वह पूजा में बैठा तो उसका मन शांत और स्थिर हो गया। भाइयों और बहनों, जैसे मूत्र त्यागे बिना स्नान अधूरा है, वैसे ही विकार छोड़े बिना साधना अधूरी है। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है? दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले मूत्र त्याग करें, उसके बाद ही स्नान करें। स्नान के समय मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे यह जल मेरी बाहरी गंदगी धो रहा है, वैसे ही आप मेरी आंतरिक गंदगी भी धो दीजिए। दोस्तों, जीवन की छोटी सी आदत हमें बड़ा संदेश देती है। पहले भीतर की गंदगी साफ करें, फिर बाहर की। शरीर के स्तर पर भी यही नियम है और आत्मा के स्तर पर भी यही सत्य है। इसलिए अगली बार जब आप स्नान करें तो ध्यान रखिए कि सिर्फ शरीर को मत धोइए,
बल्कि अपने मन, विचार और जीवन को भी निर्मल बनाइए। धन्यवाद।